उन्होंने कहा था हमें रोज़गार देने के लिए, क्या हमें रोज़गार मिला? उन्होंने कहा था महंगाई कम करने के लिए, क्या महंगाई कम हुई? नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा और जो सत्ता में जाएगा वो राज खजाने का मालिक होगा। हमारे बच्चों की शिक्षा ख़त्म की, रिजर्वेशन ख़त्म किया, आगे बढ़ने के सारे मौके ख़त्म किए। डीजल और पेट्रोल में 56 रुपये 1 लीटर में हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। 22 का चुनाव है, पहला चरण है। 10 फरवरी को आपको वोट डालने हैं और जब वोट डालना है हमें, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर 5 साल में जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो जिसको हम वोट देते हैं और उस वोट से जो जीत के जाता है, क्या उससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है? हमने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, सरकार के कार्यकाल को देखा है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस सरकार में हमें क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा था हमें रोज़गार देने के लिए, क्या हमें रोज़गार मिला? उन्होंने कहा था महंगाई कम करने के लिए, क्या महंगाई कम हुई? नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे बीच में कही। उसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को भी हमें सामने लाने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके कार्यकाल को हम भूल जाएं, हम खाली याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनको वोट दो। हमें समाजवादी पार्टी के भी कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद रखेंगे तो हमें फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गरीब को, किसान को, कमज़ोर को, मजदूर के क्या हाल हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के समय से बेहतर हाल थे या इससे भी खराब हाल थे? इन सारी चीज़ों को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। आज चुनाव का वक्त है, सारे पार्टियों के नेता हमारे बीच में आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। बहुत सारे वादे भी हैं हमारे सामने। कोई कहते हैं कि हम किसान हैं, किसान के कर्जे माफ़ कर देंगे। कोई कहता है हम लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और जो सत्ता में जाएगा वो राज खजाने का मालिक होगा। क्या राज खजाने से करेगा या वो घर से करेगा? और जब उसे जीतने के बाद राज खजाने का मालिक बनना है और राज खजाने से करना है तो उससे क्यों कराना? अगर उसकी नीयत अच्छी होती तो पहले कर सकता था, हमने उसे पहले मौका दिया है। इससे ये काम उससे नहीं कराना, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, अक़लियत का बच्चा भी कर सकता है। MIM के लोग भी कर सकते हैं, बावन मेश्राम साहब के लोग भी कर सकते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग भी कर सकते हैं। अगर हमारे लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो आने वाला समय हमारे आने वाली पीढ़ी का होगा। आज जो देश के हालात हैं, कुछ लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लिया और सत्ता में गए, हमारे बच्चों की शिक्षा ख़त्म की, रिजर्वेशन ख़त्म किया, आगे बढ़ने के सारे मौके ख़त्म किए। हर हाल में हर तरह से हमको पीछे करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि देखो भाई, बीजेपी बहुत ख़राब पार्टी है, बैकवर्ड का नुकसान करती है, दलित का नुकसान करती है, मुसलमान भाइयों का नुकसान करती है, तो आप हमको वोट दे दो। लेकिन जब हम उन्हें वोट दे करके उनको सत्ता में जब हमने भेजा 4 बार, तो उनका भी कार्यकाल हमें याद है। जब हमने उनको सत्ता में भेजा और जब हमने कही कि हमें भागीदारी चाहिए, तो हमें भागीदारी नहीं मिली, लाठियाँ मिली हैं। सत्ता में तो वो जाते हैं पिछड़ों के नाम पर और मुसलमान भाइयों के नाम पर, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है, सबकी नहीं होती, कुछ की सरकार हो जाती है। हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, उसका एक नारा है
और ये पूरी दुनिया में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ठेके पट्टी हो, चाहे वो विकास का काम हो। जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से आप हमको हिस्सा दीजिए। लेकिन लोग हमारा वोट तो लेना चाहते हैं, पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वोट लेकर के जब वो सत्ता में जाते हैं तो सत्ता में फिर वो सिपाही में, दरोगा में, पटवारी में, तहसीलदार में, एसडीएम में सबकी भागीदारी नहीं होती, कुछ की भागीदारी होती है। हम कहते हैं कि आप सीएम बन रहे हैं, 4 बार हमने आपको बनाया, तो आप 10 करिए तो 5 और लोगों को भी करिए। और बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं और शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, मुसलमान भाई है जो आपको परमानेंट वोट करता है, लेकिन नहीं, भागीदारी की बात मत करिए। भागीदारी की बात हम करें तो हम खिलाफ हैं, भागीदारी की बात हम करें तो हम किसी और पार्टी से मिले हुए हैं, भागीदारी की बात करें तो हम आपके विरोधी हैं। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें, हम अपने बच्चों के हक अधिकार की बात करें, किसान के हक की बात करें, मजदूर के हक की बात करें, बच्चों के रोजगार की बात करें, तो कहते हैं कि नहीं वो हमारे खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके हक में हैं। हम चाहते हैं कि सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान है उसको खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की सही कीमत मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, उससे कम में जो खरीद हो उस पर मुकदमा हो। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं कि छोटे दुकानदार किसान के कर्जे माफ हों। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं, गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हम में से 10% लोगों के बच्चे जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी हम में से 90% के बच्चे तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। एक तरफ सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और दूसरी तरफ यूपी बोर्ड की पढ़ाई होती है। जब गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के जाता है और बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और जब कंपटीशन में बैठता है तो गरीब को, किसान और दलित और पिछड़े और अक़लियत के बच्चे के अंदर हीन भावना होती है, मैंने तो आईसीएसई नहीं पढ़ी, मैंने तो सीबीएसई नहीं पढ़ी। हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ के पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा एसी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा पद्धति एक हो। तो एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हम चाहते हैं कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उन्हें इलाज की सुविधा हो, फ्री इलाज हो। जो बेचारे गरीब और कमज़ोर लोग हैं, 5 किलो अनाज का उन्हें लालच दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे का लालच दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर और चूल्हे की कीमत जोड़ें और उसका महंगाई का पैसा अंतर निकालें तो कितना पैसा हमसे ज़्यादा ले लिया जाता है। डीजल और पेट्रोल में 56 रुपये 1 लीटर में हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। किसान को 6,000 दे करके 60,000 ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपको 6,000 रुपया दिया। अकेले डीजल से, पेट्रोल से अगर हम कहें तो सरकार ने 2425 करोड़ लाख करोड़ रुपया कमाए और उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों को दिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।